देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है यूपीपुर से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। संगम नगरी प्रयागराज में देश के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा 13 सितंबर को आयुष्मान भव अभियान का शुभारंभ किया गया था और भारत सरकार द्वारा निर्धारित यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जन समुदाय में विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने और महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं से संतृप्त करने के उद्देश्य से आयुष्मान भव अभियान का शुभारंभ किया गया है। इसी विषय पर प्रयागराज जिलाधिकारी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजन किया गया, जिसमें उनके द्वारा इस अभियान के अंतर्गत होने वाली सभी कार्यक्रम विस्तृत रूप से जानकारी प्रस्तुत की गई। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर किया जाएगा लोगों को जागरूक। और क्या कुछ कहा है जिलाधिकारी प्रयागराज नवनीत चहल ने, आइए दिखाते हैं। क्या पूरा इसका विस्तार? देखिए, आयुष्मान भव योजना का एक अभियान के रूप में इसकी शुरुआत की जा रही है। 17 सितंबर से लेके लगातार एक अभियान के रूप में इसकी शुरुआत की जाएगी। इसके 5 मुख्य घटक हैं, जिसमें सेवा पखवाड़ा, आयुष्मान आपके द्वार 3.0, आयुष्मान मेला, आयुष्मान सभा, आयुष्मान ग्राम पंचायत, आयुष्मान नगरीय वार्ड, इस तरीके से 5 मुख्य घटक हैं। सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक सभी हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, PHC, CHCs इत्यादि पर ये पखवाड़ा चलाया जाएगा, स्वच्छता पखवाड़ा चलाया जाएगा। साथ ही साथ इसमें अंगदान देने के प्रति और इसके अतिरिक्त जो हमारे रक्तदान देने के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा, शपथ भी दिलवाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। जो हमारा आयुष्मान आपके द्वार 3 है, उसके अंतर्गत जो हमारे पात्र लाभार्थी हैं जो छूटे हुए हैं, उन्हें आयुष्मान कार्ड का वितरण किया जाएगा। हमारे आयुष्मान मेले का आयोजन 17 सितंबर के बाद प्रत्येक शनिवार को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में और प्रत्येक रविवार को हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में किया जाएगा, जहाँ पर जो विभिन्न बीमारियाँ हैं उनकी जांच की जाएगी, मेडिकल एडवाइस दी जाएगी। आयुष्मान सभा 2 अक्टूबर 2023 को सभी हमारे ग्राम सभाएं और जो नगरीय वार्ड्स हैं वहाँ पर की जाएंगी और वहाँ पर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत जो पात्र लाभार्थी हैं उनकी सूची का प्रदर्शन होगा। सभी जो आबद्ध चिकित्सालय हैं उनकी सूची का प्रदर्शन होगा। साथ ही साथ विभिन्न सेवाएं जो हैं सरकार की स्वास्थ्य विभाग से संबंधित, उसके बारे में सभी को जानकारी दी जाएगी। इसके अतिरिक्त आयुष्मान ग्राम पंचायत और नगरीय वार्ड के रूप में उन ग्राम पंचायतों या नगरीय वार्डों को सम्मानित किया जाएगा जो 5 विशिष्ट सूचकांक जो है वो पूरा करेंगे। तो 17 सितंबर से इस अभियान की शुरुआत जनपद प्रयागराज में की जाएगी। मेरा सभी हमारे जनपदवासियों से अनुरोध है कि इस पखवाड़े का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। सर, इसकी शुरुआत ग्रामीण क्षेत्र के उसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का चयन किया गया है, तो सभी 17 तारीख से लेकर, जैसा मैंने बताया, पूरे जनपद भर में इस अभियान के रूप में शुरुआत की जाएगी और 5 जो विभिन्न घटक हैं उन 5 घटक के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। प्रयागराज में जहां इन दिनों अवैध तरीके से मानक के विपरीत मार्केट संचालित की जा रही है, जहां पुराने शहर में शाहगंज इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, मोहम्मद अली पार्क, जवाहर स्क्वायर और सबसे पुरानी लक्ष्मण मार्केट भी शामिल है, जहां पर सभी कॉम्प्लेक्स के पास पार्किंग की सुविधा नहीं है और सबसे बड़ी बात कि यहां पर अग्निशमन विभाग के द्वारा नियत करे गए कोई भी उपकरण नहीं है। ऐसे में कभी बड़ा हादसा होता तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, और सड़कों पर ही गाड़ियां खड़ी होती है। ऐसे में अब विभाग इन पर क्यों कार्रवाई नहीं कर रहा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। प्रयागराज में जहां मानक के विपरीत नियम कानून को ताक पर रखकर कई ऐसी मार्केट संचालित हो रही हैं जिनमें अभी तक ना ही पार्किंग है और ना ही अग्निशमन विभाग की गाइडलाइन के अनुरूप उसमें उपकरण लगे हैं, और ऐसे में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। और शाहगंज मार्केट में कई बार आग भी लगी है, जिसमें फायर ब्रिगेड को आग पर काबू पाने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी, क्योंकि फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ अंदर भी नहीं जा पाती, रास्ता इतना पतला है। और इसी के अंदर कई ऐसी छोटी छोटी मार्केट कॉम्प्लेक्स बने हैं जिनके पास ना ही पार्किंग है और ना ही फायर के इक्विपमेंट लगे हुए हैं। ऐसे में कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसी तरह से संजय मार्केट चौक की और मोहम्मद अली पार्क भी है मार्केट, जहां पर कोई भी फायर और अग्निशमन विभाग के द्वारा उपकरण जो लगाने की गाइडलाइन है उसकी कोई भी यहां पर व्यवस्थाएं नहीं है। तो उसी तरह से लक्ष्मण मार्केट में भी कई ऐसी मार्केट है जहां पर ना ही पार्किंग है और ना ही इस तरह की कोई भी व्यवस्थाएं हैं। अब देखना होगा इन पर किस तरह की कार्रवाई होती है या नियम कानून के विरुद्ध इसी तरह से अवैध तरीके से मार्केट मानक के विपरीत चलती रहती हैं, जिसमें कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। आखिर प्रशासन और शासन क्यों मौन है और इस पर क्यों ध्यान नहीं दे रहा और किस बड़ी दुर्घटना का इंतजार किया जा रहा है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज।
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशन पर जहां आज शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रदीप मिश्रा अंशुमन के नेतृत्व में ऐतिहासिक नीम के पेड़ के पास पहुंचकर कांग्रेसियों ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी है। साथ ही मोमबत्ती जलाकर उनको श्रद्धांजलि दी और साथ ही यहां पर प्रार्थना की कि उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में सहन शक्ति दे। और साथ ही उनका कहना था कि जिस तरह से आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं ये अपने आप में बड़ा सवाल है और हम उसकी निंदा करते हैं। आज यहाँ पर कार्यक्रम था उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी के निर्देश पर हम सब शहर कांग्रेस कमेटी के कांग्रेस जन यहाँ पर इकट्ठा हुए जो राजौरी और अनंतनाग में जवानों को शहीद किया गया आतंकवादियों द्वारा। उनके लिए हम लोग आज यहाँ पर कैंडल जला करके उनको नमन किए और उनके परिवार को प्रार्थना किए कि ऐसे संकट की घड़ी में भगवान उनको इस दुख की घड़ी में सहन करने की शक्ति दे। और आज जिस तरीके से आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं उसकी हम लोग कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और शहीद स्थल नीम के चौक के नीचे आज हम लोग एकत्रित हुए हैं। प्रदीप मिश्रा अंशुमन, शहर अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी प्रयाग। और शहर कांग्रेस कमेटी इलाहाबाद के जो है नेतृत्व में आज हम लोग जो ये दुर्घटना उसके विरोध हम उन शहीदों को सलाम करते हैं, उनको नमन करते हैं और उनकी कुर्बानी इस देश के जो है लिए जो है हम जो है धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद है। हरतालिका तीज का व्रत इस बार 18 सितंबर को रखा जाएगा। व्रत का पारण 19 सितंबर को होगा और 18 सितंबर को पूजा करने का शुभ मुहूर्त जो है 6 बजे से 8 बजे तक है। ऐसे में किस तरह से पूजा अर्चना करनी है और इस बार क्या खास सहयोग है, क्या कुछ कहना है पंडित शिप्रा सदेव का, आइए दिखाते हैं। ओम गणपति नमः। इस वर्ष हरतालिका तीज का व्रत 18 सितंबर को रखा जाएगा। हरतालिका तीज के व्रत में जो महिलाएं होती हैं वो अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत संपूर्ण दिन रखती हैं। व्रत का जो पारण होगा वो 19 की मॉर्निंग किया जाएगा। 18 को जो पूजा का शुभ मुहूर्त आ रहा है वो शाम को 6 बजे से लेके 8 बजे के बीच में आ रहा है। यह व्रत की पूजा विधि बहुत ही सरल है। आज के दिन महिलाएं जो है सुबह जल्दी उठती हैं, नहाती धोती हैं, उसके बाद नए वस्त्र धारण करती हैं। नए वस्त्र धारण करने के बाद सबसे पहले व्रत का संकल्प लिया जाता है और संकल्प के साथ ही निर्जला व्रत स्टार्ट हो जाता है। संपूर्ण दिन माता पार्वती और शिव जी का ध्यान किया जाता है क्योंकि यह व्रत सर्वप्रथम माता पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए रखा था। तब उन्होंने ये व्रत 3 दिन के लिए रखा था। 2 दिन तक माता रानी श्रृंगार करती रही और तीसरे दिन उन्होंने व्रत रखा था। और शिव जी को प्राप्त करने के बाद शिव जी ने उन्हें ये वर दिया था कि कल युग में जो भी महिलाएं अपने पति के लिए या मनवांछित वर के लिए यह व्रत रखेंगी 1 दिन का, उनके ऊपर भी मैं अपना आशीर्वाद दूंगा और उनकी इच्छा की प्राप्ति कराऊंगा। इसीलिए कलयुग में 1 दिन का यह व्रत रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। और महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य के लिए भी ये व्रत रखती हैं। इसलिए आज के दिन ये ध्यान देना चाहिए कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, कोई गलत विचार नहीं लाने चाहिए। संपूर्ण दिन ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। शिव जी और पार्वती जी की गाथाएं गानी चाहिए। 16 श्रृंगार करना चाहिए। आज के दिन श्रृंगार का बहुत विशेष महत्व है। संपूर्ण श्रृंगार करना चाहिए। नए वस्त्र, नई ज्वेलरी, बिंदी, चूड़ी, बालों में गजरा, पैरों में पायल, बिछिया, सब कुछ पहनना चाहिए। और यही श्रृंगार की वस्तुएं जो है माता पार्वती को भी शाम को जब पूजा की जाती है उस समय अर्पण किया जाता है। और अगले दिन वो सुहाग को खुद भी धारण किया जाता है। जब माता का आशीर्वाद उसमें प्राप्त हो जाता है
तो वो माँ के आशीर्वाद के साथ उसको धारण किया जाता है। पूजा विधि में शाम को गणेश जी का सर्वप्रथम ध्यान किया जाता है। उसके बाद माता पार्वती और शिव जी की मिट्टी की मूर्त बनाई जाती है। जो लोग नहीं बना सकते वो लोग जो है बाज़ार से भी ला सकते हैं। उसके बाद कथा पढ़ी जाती है और साथ में श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाता है। साथ में फल, मेवा, मिठाई, धूप, गंध सब चढ़ाया जाता है और माता पार्वती और शिव जी का ध्यान किया जाता है। अगर आपके पति साथ में बैठे तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं तो कुछ सुहागन स्त्रियाँ मिलके भी कर सकती हैं या आप अकेले बैठ के भी कथा पढ़ सकती हैं। और इसके बाद व्रत को कंटिन्यू किया जाता है और अगले दिन जो सुबह होते हैं वहाँ सब मंदिर जाते हैं और फिर वो सुहाग के सम्मान को ग्रहण किया जाता है। कई जगह रिवाज है कि रात को काले चने को भिगोया जाता है और सुबह उसको मंदिर लेके जाया जाता है और उसमें से एक काला चना जो है वापस लेके आते हैं घर और उसी को खा के व्रत का पारण किया जाता है। कई जगह जो है जलेबी या मिठाई खा के भी व्रत का पारण किया जाता है। ये व्रत थोड़ा सा कठिन होता है, परंतु इस व्रत को रखने से घर में धन धान्य की भी आपूर्ति होती है, शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, सुख समृद्धि आती है, बच्चों के ऊपर भी इसका आशीर्वाद आता है। इसलिए इस व्रत का विशेष ही महत्व है। आप सभी व्रती महिलाओं पे माता पार्वती और शिव जी का विशेष आशीर्वाद रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पंडित शिप्रा सदैव आपसे विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। जय माता दी। संगम नगरी प्रयागराज में जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से मुठभेड़ में शहीद हुए सेना के जवानों को सुभाष चौराहे पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि दी है। कश्मीर में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए देश के वीर जवानों को आज शुक्रवार को प्रयागराज के सिविल लाइन स्थित सुभाष चौराहे पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। ऐसे में क्या कुछ कहा है आम आदमी पार्टी के जहां महासचिव सर्वेश यादव ने, आइए दिखाते हैं आपको। अब किस तरह से श्रद्धांजलि दी, क्या मामला है और क्या मांग है? देखिए, कश्मीर में जैसे आतंकी हमले हुए हैं और उसमें जो हमारे वीर जवान मारे गए हैं तो उनको आज हम लोग श्रद्धांजलि देने आए हैं। और जिस तरह से ये आतंकवाद धीरे धीरे हमारे वीर जवानों की हत्या हो रही है, ये बंद होनी चाहिए और इस पे सरकार थोड़ा सा अपनी वो करे और जो उनके परिवार वाले हैं उनको थोड़ा सा उनके हक के लिए उन्हें ज़रूर मुआवजा दे। स्वाति चौरसिया, महिला जिला अध्यक्ष प्रयागराज। आज आम आदमी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में श्रद्धांजलि सभा करके कश्मीर में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित, कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और केंद्र में बैठी मोदी सरकार जो बड़े बड़े वादों पर बात करती है, कहती है नोटबंदी कर देंगे तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा, आतंकवाद पे लगाम लगेगा। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि पुलवामा हमला हुआ, 300 किलो RDX कहाँ से आया था, आज तक खोज नहीं पाए। और लगातार कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश का नौजवान शहीद हो रहा है। इस पे केंद्र सरकार विफल नजर आ रही है। जब नौजवानों को सुरक्षा देने की बात होती है, जब नौजवानों को सुविधा देने की बात होती है, बॉर्डर पे तैनात जो समाज की, देश की नेताओं की रक्षा सुरक्षा में लगातार दिन रात खड़े हैं, उनको जब सुविधा और सुरक्षा देने की बात होती है तब केंद्र सरकार विफल नजर आती है। आज हमारे देश के 4 अधिकारी नौजवान कश्मीर बॉर्डर पर शहीद होते हैं और केंद्र में बैठी सरकार मौन नजर आती है। हम केंद्र सरकार से आम आदमी पार्टी की मांग है कि उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दे। उनके बच्चों को जब तक उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होता है तब तक उनको शिक्षा देने के लिए सुविधाएं मुहैया कराएं। यह आम आदमी पार्टी की मांग है और आम आदमी पार्टी इन वीर शहीदों को आज कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि सुमन अर्पित किया और यह कहा, जब तक देश के नौजवानों में जवानी रहेगी और इस देश में पानी रहेगा तब तक इनकी कुर्बानी को इस देश के अंदर याद किया जाएगा। सर्वेश यादव, जिला महासचिव, आप प्रयागराज। दरियाबाद के अली नगर से देर रात अज़ा खाना शाकिर अब्बास से ताबूत व अलम का जुलूस निकाला गया। मौलाना उरूज अब्बास साहब किबला ने मजलिस को खिताब किया तो अंजुमन हुसैनिया रजिस्टर्ड अंजुमन हुसैनिया कदीम व अंजुमन गुंचाए काशमिया बक्सी बाज़ार ने नौहा
व मातम की सदा बुलंद करते हुए जुलूस निकाला। वहीं अंजुमन मासूमिया की ओर से करैली से जेके आसियाना मसूद साहब के अज़ा खाने से जुलूस यादे असीराने करबला निकाला गया। शहीर रालवी के संचालन में नसीम बसनोवी ने मरसिया पढ़ा। आकिब रज़ा रालवी व मुर्तज़ा हैदर ने पेशवानी की। मौलाना इंतज़ार आबदी ने मजलिस को खिताब करते हुए शौहदाए करबला का जिक्र किया। अंजुमन असगरिया अहमहट सुल्तानपुरी नौहा खानों ने पुरदर्द नौहा पढ़ा। हसन सबा रिजवी के अज़ा खाने के बाहर मौलाना ज़मीर हैदर रिजवी ने अंतिम तकरीर की तो काफ़िलाए बनी असद के मंजर की मंजरकशी की गई। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।